इकोनॉमिक डिस्पैच जो है उसका फेज 1 जो है उसको लागू करने के लिए सरकार ने अप्रूवल दिया है। अब ये फेज 1 कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2022 से फेज 1 लागू होगा। इसके काफी सारे फायदे हैं, कंपनियों को भी फायदे हैं, आईएक्स जैसी कंपनीज को भी फायदे हैं, एनटीपीसी जैसी कंपनी को भी फायदे हैं और जो ग्राहक है उनको भी फायदा मिलेगा। तो बेसिकली होता क्या था, मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाता हूं। एक डिस्कॉम कंपनी जो होती है वो बेसिकली किसी भी पावर कंपनी से एक पीपीए साइन करती है पावर परचेस करने के लिए, है ना। जब वो पावर परचेस का एग्रीमेंट साइन होता है तो एक दाम होता है और तय पावर होता है जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पावर की जो डिमांड है वो एकाएक शूटअप हो जाती है और उसके चलते होता है कि काफी समय आप देखते हैं कि पावर कट्स काफी जगह पे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना पावर सप्लाई करने के लिए पावर है नहीं। लेकिन साथ ही साथ अब ये इसलिए होता है क्योंकि डिस्कॉम्स जो है वो खासकर अगर आप देखेंगे तो जो स्टेट पावर कंपनीज है उनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया होता है, तो उसके बाहर ये जाती नहीं है ज्यादातर। इसके साथ होता ये भी है कि जो पावर कंपनीज है, फॉर एग्जांपल एनटीपीसी जैसे पावर कंपनी है, उनका किसी और पावर प्लांट में कुछ अतिरिक्त पावर बचा है लेकिन वो बेच नहीं सकती क्योंकि जिसके साथ पीपीए किया है वो तो दूसरे स्टेट में है। तो इस तरह की क्राइसिस सिचुएशन जो है वो वापस समझाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आप बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अनिल जी, एक डिस्कॉम है स्टेट की, ठीक है, मतलब स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ठीक है ना। उसने किसी पावर कंपनी, फॉर एग्जांपल एमएसईबी, उसने किसी पावर कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जैसे टाटा पावर, ये तो प्राइवेट होगी लेकिन सरकारी कंपनी, सरकारी पावर कंपनी, सरकारी कंपनी के साथ उसने अगर एग्रीमेंट साइन किया, आपको यहाँ से इतना पावर खरीदेंगे हम, इस प्लांट से इतना पीपीए हमने किया है, बेसिकली प्लांट बेस्ड होता है। एनटीपीसी और एमएसईबी के बीच में टाई अप हो गया, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है कि एनटीपीसी से महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इतना पावर खरीदेगी, फलाने प्लांट से खरीदा जाएगा, ठीक है। अब एनटीपीसी के तो पूरे इंडिया में प्लांट है, बराबर, ठीक है। तो अब महाराष्ट्र के प्लांट में समझो उन्होंने पीपीए साइन किया है और अचानक एकाएक डिमांड बढ़ गई महाराष्ट्र में, ठीक है। तो अब आप मुंबई में तो दे दोगे इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन किसी वसई विरार में जाके आप पावर कट कर दोगे क्योंकि आपके पास देने के लिए पावर नहीं है उतना, क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ गई है। तो एट दिस टाइम आप क्या करोगे? लेकिन किसी एनटीपीसी का समझिए कि हिमाचल प्रदेश में कोई प्लांट है, वहां पे आपके पास एक्सेस पावर है, लेकिन आप यहाँ पे पीपीए साइन किया नहीं आपने, तो आप तो यहाँ दे नहीं सकते और आप एक्सचेंज पे देते नहीं हो, आईएक्स जैसे एक्सचेंज पे। एक्सचेंज पे क्यों नहीं देते? ये प्राइवेट कंपनीज करती है मेरे ख्याल से एक्सचेंज पे, सरकारी कंपनियां नहीं करती है ट्रेडिंग इसके लिए। तो अब इस मैकेनिज्म के तौर पे क्या होगा मालूम क्या, कि जैसे कि अगर मैं एक एनटीपीसी हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास अतिरिक्त पावर है, तो मैं आज जाके उस एक्सचेंज पे बता दूंगा कि मेरे पास ये अतिरिक्त पावर है, कल मैं इसको इस भाव पे बेचने वाला हूँ। और अगर कोई डिस्कॉम है, उसको पता है कि हाँ मुझे कल जाके इतनी डिमांड आने वाली है, मेरी आज ही मेरे पास इतनी डिमांड है और कल मेरे पास पावर की शॉर्टेज होगी, तो मैं उस एक्सचेंज पे जाके पावर खरीद लूंगा। अच्छा, तो ये मैकेनिज्म है। अच्छा, तो किसी भी राज्य की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पावर की जरूरत है, वो जाकर आईईएक्स के प्लेटफॉर्म पर जाकर खरीद पाएगी। हाँ, तो इसके चलते जो ओवरऑल पावर की ट्रेडिंग है ना, एक तो वो बड़ी वॉल्यूम, इसमें दोनों होंगे, सरकारी प्लेयर भी और प्राइवेट प्लेयर्स भी। कैसे? आईईएक्स पे तो अनिल जी वैसे ही सब प्राइवेट प्लेयर्स तो है ही, तो इसमें अब सरकारी प्लेयर्स भी है। अच्छा, और खरीदने वाले भी सब होंगे, किसी कंपनी को चाहिए पावर वो भी ले सकता है, वो भी ले सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि वो जो वन नेशन वन ग्रिड वन प्राइस के तहत बढ़ना चाहते थे ना नेशन, ये उसके तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और इसके चलते ना अब आपके पास ज्यादातर गुंजाइश होगी पावर कट्स की, जिसके पास अतिरिक्त पावर है उसके पास पावर की लॉस नहीं होगा उनको। और इसके चलते कहीं ना कहीं माना ये जा रहा है कि जो ओवरऑल पावर की कॉस्ट है वो कम होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपकी उपलब्धता जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दिस इज द होल मैकेनिज्म जिसका फायदा होगा। सो बेसिकली आपको एक आईईएक्स का प्लेटफॉर्म मिल गया, वहां पर आकर आप आराम से पावर खरीदिए बेचिए। राइट, बेसिकली क्या होता है ना सर, पावर का जो ये सारे अग्रीमेंट्स होते हैं स्पेशली डिस्कॉम्स के, वो स्टेट लेवल पर किए जाते हैं। अब क्या हो रहा है, एक सेंट्रल पूल बनाया जा रहा है, ठीक है। सेंट्रल पूल के तहत क्या होगा कि जो कंपनी सबसे सस्ती पावर बनाती है और बेच रही है, वो उस सेंट्रल पूल के जरिए आपको सबसे पहले एलोकेट हो पाएगी। तो आईईएक्स पर क्या होता है, एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है उनका डे अहेड मार्केट, यानी कि कल अगर मुझे चाहिए तो आज मैं डिमांड प्लेस कर देता हूं। वो सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम्स उनके होते हैं वो डे अहेड मार्केट में होते हैं। और इससे वो डे अहेड मार्केट में, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सारी पावर का पूल अवेलेबल है, कौन सा सबसे सस्ता आ रहा है, कहां से आ रहा है, वो ग्रिड कनेक्टिविटी वैसी हो जाएगी उनकी। तो उसके चलते चलते आप उस पूल से पावर खरीद पाएंगे सबसे सस्ते दाम में। तो डिस्कॉम को ना ही जब भी एक्स्ट्रेस पावर चाहिए वो अवेलेबल होगा, बट सबसे सस्ते दाम में अवेलेबल होगा उस समय। तो उनकी कॉस्ट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अभी अगर आप स्पॉट मार्केट में लेने जाते हैं तो हायर प्राइसेस पर आप लेते हैं, क्योंकि एक सेंट्रल पूल है, जो भी पावर प्रोड्यूसर उस समय में बेच रहा है उसी पर
ले रहे हैं, पर अगर सारे सोर्सेज आपके सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे तो सबसे सस्ती जो पावर आपको उस समय मिल रही है Correct. वो खरीदने का आपके पास ऑप्शन होगा। तो इसलिए जो रिन्यूएबल पावर कंपनीज हैं उनके लिए भी फायदा है, क्योंकि सोलर पावर के दाम असम में इतने सस्ते हैं तो उनकी भी जो पावर बेचने की क्षमता है वो बढ़ेगी, क्योंकि उनकी ऑलरेडी सस्ती पावर है। और डिस्कॉम्स को फायदा होगा क्योंकि वो सस्ते रेट में बढ़ा पाएंगे। तो ओवरऑल जो उनकी वर्किंग कैपिटल सिचुएशन है वो भी काफी इंप्रूव होती हुई दिखेगी। तो बेसिकली सबके लिए विन विन है। सबके लिए और- win-win है। हाँ, और स्टार्टिंग में सिर्फ जो एनटीपीसी है उसके पावर पहले प्लांट्स को उनके पास इसके तहत लाया जाएगा फेज 1 में। उसके बाद आगे जाके बाकी जो कंपनीज है उनके पावर प्लांट्स को लाया जाएगा। खबर समझने का एक फायदा हुआ है बिल्कुल आज के कल के 2000 बिल्कुल सर, हाँ। चलते हैं